अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारे पास जुलाई एसएमसी की क्लास नंबर 3 है। और आज की क्लास में हमने जो है वो सीरियस कोर्स आज से स्टार्ट करना है। आज की क्लास का टॉपिक है व्हाट इज स्ट्रक्चर, हाउ टू ड्रा स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज बॉस एंड चौक। स्ट्रक्चर को ड्रा कैसे करते हैं और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है। ये जो आपकी क्लास है बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सो इसलिए आप सब लोगों ने इस क्लास को गौर से लेना है, इस क्लास को ध्यान से लेना है। इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये स्ट्रक्चर की क्लास है और आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किधर हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर किधर हुआ। आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना है, इसलिए क्लास को गौर से देखना है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस और चोक, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। ठीक है। बॉस है BOS, इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और चोक है CHOCH। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर में थोड़ा सा फर्क है। फर्क इस तरह से है कि जब भी आप स्ट्रक्चर मार्क करेंगे ना, पहले तो मार्किंग का पॉइंट ऑफ व्यू सुन लें। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, काइंडली मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर होने लग गई है। एक मिनट में शेयर करता हूँ, फिर बताइएगा। काइंडली मुझे बताएं स्क्रीन फुल शेयर हो रही है ना। चलें ठीक है, शेयर हो रही है, गुड हो गया। अच्छा, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है हाउ टू ड्रा स्ट्रक्चर। इस चीज को गौर से समझें। स्ट्रक्चर को हमने शुरू कैसे करना है, स्ट्रक्चर को हमने ड्रा करना शुरू कहाँ से करना है। पहले तो ये बात याद रखें कि जब भी हम किसी स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं ना, किसी ट्रेंड को पकड़ते हैं। देखें, अब आपको मैंने कल बाय ट्रेंड बताया था, वो नीचे से ऊपर है ना, नीचे से स्टार्ट होता है, हाई लगाता है, लो लगाता है, हाई लगाता है, लो लगाता है, हाई लगाता है, लो लगाता है, मतलब स्विंग्स बनाते बनाते ऊपर की तरफ जाता है, लेग्स बनाते बनाते एक ट्रेंड ऊपर की तरफ पकड़ता है। तो हमेशा जो बाय स्ट्रक्चर होगा वो बॉटम से स्टार्ट होगा। आप चार्ट पकड़ेंगे, चार्ट को क्लोज करेंगे, जो भी बड़ा बड़ा आपको बॉटम नजर आएगा ना, बड़ा बड़ा, ठीक है, बॉटम नजर आएगा, वहां से आप स्ट्रक्चर का बाय करना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से आप चार्ट को क्लोज करेंगे, जहां पे भी आपको टॉप नजर आएगा ना, टॉप से स्ट्रक्चर गिरता है, जहां पे भी आपको टॉप नजर आएगा वहां से आप स्ट्रक्चर को सेल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये स्ट्रक्चर के ड्रा करने के दो रूल आपने समझ लेने हैं कि स्ट्रक्चर स्टार्ट कहां से करना है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को ना यही इशू आता है कि ये स्ट्रक्चर स्टार्ट कहां से करना है। अभी गौर कीजिएगा, स्ट्रक्चर को स्टार्ट कहां से करना है, मैं यहीं पे आपको बताता हूँ। स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने के लिए देखें, अब यहां से अगर फर्ज करें आपके पास यूं एक स्ट्रक्चर चला आ रहा है ना, मैं ये फॉर एग्जांपल ये बता देता हूँ। ठीक है। ये स्ट्रक्चर एक चला आ रहा है, ये पहले सेल हुआ, फिर बाय हुआ, फिर सेल हुआ। ठीक है, इस तरह से चला आ रहा है। ये मैं मिसाल के तौर पर बनाया, बाकी मार्केट में भी देखेंगे। ठीक है। तो इसमें अभी आप गौर करें, ये हमने फर्ज करें ये स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से देखा है। ठीक है। अभी आप गौर करें, इसमें अगर आप देखते हैं तो आपको जो सबसे ज्यादा बॉटम वाला एरिया है, नीचे नीचे वाला एरिया, वो आपको ये वाला शो होगा। ठीक है, कि यहां से मार्केट में बॉटम जो है वो यहां से मार्केट ने लिया हुआ है। तो ये जो बॉटम वाला एरिया है ना, यहां से हम स्ट्रक्चर का बाय होना शुरू करेंगे। और आपको नजर आ रहा है कि जो स्ट्रक्चर है उसका टॉप वाला ये वाला एरिया है, तो यहां से हम स्ट्रक्चर को इधर सेल करना स्टार्ट करेंगे। ये दो पॉइंट्स हमारे होते हैं स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने के, एक बाय होता है और एक सेल होता है। ठीक है। तो अब हम जो है वो एक यहाँ पे खुलिया लगाएंगे लेग 1, लेग 2 और लेग 3 का। वो क्या चीज होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट में जब भी स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है तो वो पहले अपना स्ट्रक्चर तोड़ता है। अभी गौर कीजिएगा स्ट्रक्चर स्टार्ट कैसे होना है। फर्ज करें ये कोई सी भी एक मार्केट की प्राइसेस है, पेट्रोल की एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि आप पाकिस्तानी है, पेट्रोल तो आपके जहन में बैठा हुआ है। यहां से फर्ज करें ये पेट्रोल जो है वो 200 रुपए लीटर है। यहां से थोड़ा सा बाय गया, ठीक है, ये उन्होंने कर दिया 270 रुपए लीटर। यहां से थोड़ा सा सेल हुआ, ठीक है, ये आ गया 260 रुपए लीटर। और जैसे ही पेट्रोल ने अपनी पुरानी कीमतें ऊपर की तरफ तोड़ी, गौर कीजिए, पेट्रोल 250 से शुरू हुआ 270 पे गया,
270 के बाद वो 260 पे आया और फिर उसने अपनी पुरानी कीमतें ऊपर की तरफ तोड़ दी। अब पुरानी कीमतें क्या थी? 270 थी, ठीक है। 270 को जैसे ही पेट्रोल ने ऊपर की तरफ तोड़ा ना, पेट्रोल ने जैसे ही 270 का एरिया ऊपर की तरफ तोड़ा, यहां हमारे पास निशानदेही हुई कि पेट्रोल की कीमतें पिछली कीमतों को तोड़ के ऊपर की तरफ मुंतकिल हो रही हैं। किधर? ऊपर की तरफ। यहां से हमें शो हुआ कि मार्केट बाय जाना चाहती है। ये स्ट्रक्चर का स्टार्टिंग पॉइंट है, बाय स्ट्रक्चर का। आपने देखना है कि लेग वन, लेग टू और लेग थ्री बने। लेग वन टू थ्री क्या है? लेग वन लो से स्टार्ट होगी, ऐसे थोड़ा सा बाय जाएगी, ठीक है। ये बनेगी हमारे पास लेग वन, उसके बाद स्ट्रक्चर यहाँ पे रुक जाएगा, फिर मार्केट थोड़ा लो लगाएगी, ये होगी हमारे पास लेग टू, और फिर यहाँ पे रुक जाएगा। फिर मार्केट की जो लेग थ्री है ना, ये जो लगेगी, ये पिछली लेग वन का हाई तोड़ देगी। अगर आप हाई देखें तो ये वाला एरिया इसने यहाँ पे तोड़ दिया हुआ ना, ये वाला हाई ये तोड़ देगी, और ये शो करवाएगी कि यहाँ पे मार्केट में नई कीमतें ऊपर की तरफ लग गई हैं। जैसे ही वो हाई तोड़ेगी, हमारी लेग वन का हाई लेग थ्री तोड़ देगी, तो ये सीढ़ी, ये जो कीमतों की सीढ़ी है, ये ऊपर की तरफ चढ़ी है, ठीक है। यहां पे आप कंफर्म करेंगे कि यहां से बुलिश स्ट्रक्चर या बाय स्ट्रक्चर स्टार्ट होना चाहता है, ठीक है। फिर जैसे ही आप यहां से कंफर्म करेंगे कि आपका बुलिश स्ट्रक्चर स्टार्ट होना चाहता है, तो उसके बाद आप इसको बाय में मार्क आउट करना शुरू कर देंगे। अब मार्क आउट कैसे होता है कि जैसे ही ये लेग वन है, ठीक है, ये लेग टू है, ठीक है, और ये लेग थ्री है, जैसे ये लेग वन टू थ्री बनी, आपको पता चल गया कि अब लेग वन टू थ्री बन गया है। ये लेग वन टू थ्री का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? जल्दी से मुझे बताएं कि मार्केट लेग वन लगाती है, लेग टू रिट्रेस करती है, ये जो वापसी की तरफ मूव होता है ना, ये वाला, इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। ये ऑर्डर्स उठाने आती है मार्केट, ठीक है, रिट्रेस करती है, और फिर लेग थ्री जो है वो लेग वन का हाई तोड़ देती है। जैसे ही लेग वन का हाई तोड़ती है, तो यहाँ पे कंफर्म होता है कि स्ट्रक्चर जो है वो बाय में जाना चाहता है, ठीक है, बाय में होना चाहता है। तो यहां से फिर आप जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यूं अपना अपना यूं ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो कंटिन्यू करेगी, ये वाला स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगी, ठीक है। इसी तरह से अब ये बाय स्ट्रक्चर के स्टार्ट होने का पॉइंट था, शुरू होने का पॉइंट था लेग वन, लेग टू एंड लेग थ्री। मैं इसको रिपीट किया देता हूं, गौर से सुनिएगा। स्ट्रक्चर जब मार्केट का स्टार्ट होता है तो एक लेवल यूं लगाता है, ठीक है। ये मार्केट में थोड़ी सी बाइंग हुई, किसी भी लो से आप इसको शुरू कर सकते हैं, किसी भी, लेकिन ये वाला लेवल वहां होना चाहिए, ठीक है। जो ये लेग वन टू थ्री लग रही है ना, मैं अभी चार्ट पे भी दिखाऊंगा, आपको समझ आएगी। फिर मार्केट लेग टू लगाए, फिर मार्केट लेग थ्री लगा के लेग वन का हाई तोड़ दे। आपने गौर किया यहाँ पे ये जो लेग वन लगी हुई थी, इसका ये हाई टूट गया। अच्छा, मैं ना आपकी थोड़ी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए इसका पिछला स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। पिछला स्ट्रक्चर फर्ज कर लें यूं लगा हुआ था, ठीक है, यूं लगा हुआ था। अब आप समझ लें कि इस लो से आपने स्टार्ट लिया है, ठीक है, इस लो से स्टार्ट लिया है, ये लो था, ये लेग वन लगी, ये लेग टू लगी, ये लेग थ्री लगी। पिछले स्ट्रक्चर को भूल जाए, आपने लो से स्टार्ट लेना था। ये लेग वन लगी, ये लेग टू लगी, ये लेग थ्री लगी, लेग वन का हाई टूटा, तो पता चला कि मार्केट एक हाई की कीमतें, अच्छा देखिए ना, पहले शुरू शुरू में पीक जो लेवल था वो ये था, मतलब जो मार्केट ने सबसे ज्यादा हाई लगाया था वो ये वाला था। लेकिन मार्केट ने फिर इस हाई को ऊपर की तरफ तोड़ दिया, कीमतों को नया लगाना चाहा, नई कीमतें मार्केट में मुतारिफ हुई। जैसे ही नई कीमतें यहां पे आके मार्केट में पिछला हाई तोड़ के मुतारिफ हुई, तो आपको पता चल गया कि ट्रेंड बाय है। अब आप इसको कंटिन्यूसली बाय में देखेंगे कि मार्केट अब जो है वो यहां से स्ट्रक्चर स्टार्ट करके बाय जा चुकी है, ठीक है। ये बुलिश स्ट्रक्चर के स्टार्ट होने का पॉइंट है लेग वन, लेग टू एंड लेग थ्री, इसको बोला जाता है। अब हम यही देखते हैं कि लेग वन टू थ्री बिरिश स्ट्रक्चर में कैसे होती है, ठीक है। मार्केट में हम सिर्फ दो स्ट्रक्चर्स की स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, वो बुलिश और बिरिश की होती है। जो साइडवे ट्रेंड है ना उसकी मार्किंग नहीं होती, उस ट्रेंड में हम रुक जाते हैं, ट्रेड नहीं करते, या फिर किसी ट्रैप पे ट्रेड करते हैं, वो अगली क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। अभी सेल ट्रेंड का देखते हैं कि लेग वन टू थ्री कैसे बनता है। लेग मार्केट ऐसे एक लो लगाएगी, अब यहां से सीढ़ी उतरेगी, वो बाय था, वहां से सीढ़ी बाय जाना चाहती थी ना, वो उसने पहले का हाई तोड़ा था, हाई तोड़ के कीमतें ऊपर की तरफ लगी। अब यहां से सेल आना है, कीमतों ने गिरना है नीचे की तरफ, तो ये कीमतें नीचे लो को तोड़ेंगी। कैसे? लेग वन लगी, लेग टू ये रिट्रेसमेंट करने गई, और फिर लेग टू के बाद लेग थ्री ने अपने पहली लेग का लो तोड़ दिया। जैसे ही उसने अपनी पहली लेग का लो तोड़ा, हमें यहां से पता चल गया कि मार्केट में ये वाला जो पहले जो लोएस्ट कीमतें थी ना, ये जो लोएस्ट कीमतें थी उनको मार्केट ने तोड़ के, अच्छा इसके लिए मैं पिछला स्ट्रक्चर भी ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसके लिए पिछला स्ट्रक्चर नहीं देखना आपने, बस ये आपको हाई नजर आया ना, ये वाला हाई था, ठीक है, इस हाई से शुरू कर देना, लेग वन, लेग टू और ये लेग थ्री। लेग थ्री जैसे ही बुल लगी, लेग वन का लो टूट गया,
तो ये अब आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, मतलब है कि अब आपका प्लान ये होगा कि मार्केट यूं सेल में स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर जाएगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट ये प्लान है। अच्छा, ये लेग 1 2 3 का बेसिक जो रूल है, हाउ टू स्टार्ट स्ट्रक्चर, ये रूल है हाउ टू स्टार्ट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्टार्ट यहां से होना है, लेग 1 2 3 किसी मेजर हाई या मेजर लो से। इसकी समझ आ गई है? किसी की कोई कंफ्यूजन तो मुझसे अभी पूछ ले। इसकी समझ आ गई है? जी क्लियर है, गुड हो गया। ये कोई मुश्किल नहीं है मार्केट में, जो थोड़ा सा देखना मुश्किल है, थोड़ा सा मार्केट में इसको ना पहचानना मुश्किल है, वो मैं अभी मार्केट में आपको दिखाता हूँ ना तो समझ आ जाएगी। हम चार्ट पे चलते हैं, ठीक है, लेग 1 2 3 का स्टार्ट लेते हैं, अभी अभी आपको समझ देखना आ जाती। ठीक है, किसी भी लो से, मैंने अभी बोला ना कि किसी भी लो से हम पकड़ लेंगे, किसी भी लो से ले लेते हैं। जूम आउट किया, ये जूम आउट करना है चार्ट आपने, ठीक है, जूम आउट किया, मैंने जूम आउट किया, ये जूम आउट का मतलब ये बिल्कुल मैंने करीब कर दिया, कमजोर कर दिया, ठीक है। अच्छा अब सुने, अब आपने जब जूम आउट किया आपको नजर आया कि ये एक लो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, यहां से स्ट्रक्चर बाय गया, ये हम सबको साफ साफ नजर आ रहा है कि ये वाला एक हाई पॉइंट था, ठीक है, ये वाला, यहां से स्ट्रक्चर जो है वो यूं सेल आया था, और फिर एक ये वाला लो लगा था, इसके बाद स्ट्रक्चर यूं बाय गया था, ठीक है। मतलब वो जो हाई पॉइंट है वहां से हम सेल का स्ट्रक्चर शुरू कर सकते हैं, और ये जो लो पॉइंट है यहां से हम बाय का स्ट्रक्चर शुरू कर सकते हैं। अभी मैं बाय का स्टार्ट करवाता हूं विद द हेल्प ऑफ लेग 1 लेग 2 एंड लेग 3। अभी गौर कीजिएगा, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, गौर कीजिएगा, मार्केट ने ये लो लगाया था, हमने लो के पीछे नहीं देखना क्या हो रहा है क्या नहीं, हमने लेग 1 2 3 स्टार्ट कर देनी है बस, जिंदाबाद, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट ने लेग 1 लगाया, ठीक है, इस लो से स्टार्ट करें, मैंने भी बोला था लेग 1, ये ऊपर की तरफ कीमतें लगी, अभी तक की ये कीमतें थी, ये मार्केट लेग 2 लगाई, रिट्रेस करने आई, ये लेग 3 लगा के तोड़ दी। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है क्योंकि ये चार्ट है, वो थोड़ा सीधा था क्योंकि वो ड्राइंग थी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लेग 1 का हाई टूट गया ऊपर की तरफ, लेग 1 का हाई जैसे ही ऊपर की तरफ टूट गया, बुलिश स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया। अब यहां से आप इसको बाय देख शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कौन से स्विंग्स मारा जो मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला, ये यहां से यहां तक ये वाला जो हमारा स्विंग है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया, लेग 1 का हाई, अब यहां से स्ट्रक्चर स्टार्ट है। अब यहां से ये स्ट्रक्चर आपको बुलिश में बताता जाएगा कि मैं जो है वो यहाँ से यूं नीचे आया, फिर मैं जो है वो यहाँ से ऊपर गया, फिर यूं नीचे आया, फिर मैं यहाँ से ऊपर गया, फिर मैं यूं नीचे आया, फिर मैं यहाँ से ऊपर गया, फिर मैं यूं नीचे आया, मतलब जा बा ही रहा है, फिर मैं यूं ऊपर गया, ठीक है, फिर मैं यहाँ से नीचे आया, फिर मैं यूं ऊपर गया, ठीक है। ये है आपका लेग 1 2 3 का स्टार्टिंग पॉइंट, इस तरह से आपका लेग 1 2 3 स्टार्ट करके स्ट्रक्चर को शुरू करेगा। अब ये तो बाय के लिए था, अभी सेल के लिए गौर करें। सेल के लिए यहां से हम स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि मैंने वो जब जूम आउट किया था ना, कब करीब किया था, तो ये वाला हाई पॉइंट था। अब यहां से हम सेल स्ट्रक्चर का स्टार्ट लेते हैं, गौर कीजिएगा। अभी किसकी बेस पे, उसी लेग 1 2 3 की बेस पे, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी गौर करें क्या हुआ, मार्केट का ये हाई लेवल था, लेग 1 लगी, लेग 2 रिट्रेस करने गई, लेग 3 ने लो तोड़ दिया। साफ नजर आ रहा है ना, ये स्विंग हाइज एंड लोज आपको शुरू शुरू में थोड़ी सी परेशानी होगी इसको मार्क करने में, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर थोड़ा साफ नहीं होता, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा मार्क तो करके दिखाएंगे ना कल वाली क्लास में, आहिस्ता आहिस्ता क्लियर तो हो जाएगा ना। अच्छा, ये लेग 1 लगी, लेग 2 लगी, लेग 3, क्या हो गया, स्ट्रक्चर शुरू हो गया, कौन सा, बिरिश वाला, ये लो टूट गया, ठीक है, स्ट्रक्चर यहां से आपका सेल शुरू हो गया। अब यहां से स्ट्रक्चर सेल हुआ तो देखिए फिर अच्छा खासा सेल गिरा है, लेग 1 2 3 एक हाई से हमने पकड़ा ना, वो पीक हाई था, मतलब मार्केट ने बहुत हाई लिया था, फिर लेग 1 2 3 बनी थी, ठीक है। तो इसमें फिर हमारा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया कि ये फिर जो है वो मार्केट यूं बाय गई, फिर लो लगाया, ठीक है, फिर बाय गई, फिर लो लगाया, फिर बाय गई, फिर लो लगाया, मतलब ये अभी स्टार्ट कर दिया, फिर बाय गई, फिर लो लगाया, ये सेल स्ट्रक्चर इसका कंटिन्यू है, ठीक है। फिर वो जब लास्ट में जाके लेग 1 2 3 बनेगी, फिर स्ट्रक्चर बाय होगा। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन ये है कि काफी स्टूडेंट्स ना इसको भी लेग 1 2 3 ले लेंगे, क्योंकि अभी मार्केट का हमें नहीं ना पता कि लो यही है या आगे वाला है। लाइव जब चल रही होती है वो, ये तो पीछे हम देख रहे हैं जो हो चुकी है, जब लाइव चल रही होती है, ठीक है, जब लाइव चल रही होती है तब तो हमने इसी को लो कंसीडर करना था ना। अच्छा, काफी भाई ना इसको लेग 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है, गौर करें, इसको लेग 1 कंसीडर करेंगे। यार ये क्या स्क्रीन पे आ गया, 1 मिनट। अच्छा हाँ, ये इसको लेग 1 करेंगे, ये लेग 2 कंसीडर करेंगे, और ये लेग 3 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहां से वो बाय स्ट्रक्चर को स्टार्ट करना चाहेंगे, ये बिल्कुल ठीक है, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, यहां से भी आपका बाय स्ट्रक्चर स्टार्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स के मुताबिक, ये रूल्स अगली क्लासेस में आप पढ़ेंगे, कुछ रूल्स के मुताबिक स्ट्रक्चर नहीं था फिलहाल।
जो अभी आप शुरुआत में ऐसा भी अगर आप लेग 1 2 3 मार्क करेंगे ना कि सर जी यहाँ से स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रूल यहाँ पे लेग 1 2 3 का बन रहा है। हमने मार्केट में वो चीज देखनी है जो बन गई है, जबरदस्ती नहीं करनी कि यहाँ पे ये गया नहीं है तो मैं इसको मार्क नहीं करूंगा, नहीं। हमने मार्क करनी है वो हर चीज जो बनी है मार्केट में, क्योंकि हमने मार्केट में हकीकत पे ट्रेड करनी है, हमने बस ख्यालों में नहीं रहना, ठीक है। अच्छा, ये भी रूल के मुताबिक ठीक है, बाद में जो है वो अभी कुछ आपको पता चलना है फ्यूचर में जिसकी बेस पे जो है वो ये गलत हुआ था, लेकिन फिलहाल आप ऐसी चीजें मार्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आपका नॉलेज जो है वो इतना आगे की तरफ नहीं गया। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा क्लियर करवा दिया, ये लेग 1 2 3 का बेसिक जो है वो क्लियर हुआ है। अब आगे की तरफ चलूं, व्हाट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर, द मेन पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। मेन पार्ट बहुत जरूरी है, बॉस एंड चोक को जल्दी से बता दें, जल्दी से, ये क्लियर हो गया है? जी क्लियर हो गया, माशाल्लाह, बहुत अच्छे है। ये जितने डन डन यस सर आ रहे हैं ना, उतनी अच्छी असाइनमेंट भी कल होनी चाहिए। अच्छा, एक छोटी सी बात मेरी सुन लें, आप लोग ऐसे करते हैं, रात को क्लास ली, सुबह उठे, ठीक है, जैसे ही आप आपका माइंड जो है वो थोड़ा रिलैक्स होता है, आप फौरन असाइनमेंट बनाना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, बात को गौर से सुने। आप लोगों ने रात को क्लास ली, सुबह उठे और असाइनमेंट बनाने लगे, ये सबसे बड़ी गलती है। रात वाला नॉलेज जेन में आधा रहता है, आधा सुबह तक गुम हो जाता है। आपके लिए बेस्ट ये है कि आप जब भी असाइनमेंट बनाने बैठे एक दफा क्लास की रिकॉर्डिंग को रिपीट करें, क्योंकि जो रात को क्लास में पढ़ा है वो जब रिपीट होता है तो आपको बहुत अच्छा क्लियर होता है, फिर आप असाइनमेंट बनाने आए, ठीक है। ये जो रिपीट करना होता है ना, अब अगर अगर आपकी असाइनमेंट नहीं बन रही है, आपको समझ नहीं आ रही है, तो उसका बेस्ट हल ये है कि आप एक दफा रिकॉर्डिंग दोबारा देखें गौर से, क्योंकि जो चीज आपको टीचर ने वॉइस की 1 मिनट की वॉइस या आधे मिनट की वॉइस में समझानी है, वो पौने घंटे की क्लास की रिकॉर्डिंग है या आधे घंटे की क्लास की रिकॉर्डिंग है, वो अच्छा समझा सकती है, ठीक है। अब हम चलते हैं आवर मेन पार्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर। बॉस जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है, चोक जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर कहलाता है। अब ये चेंज ऑफ करेक्टर और बॉस क्या है, गौर कीजिएगा। मार्किट ने जब लेग 1 बनाया, देखने को बहुत आसान है, लेग 1 बनाया, फिर लेग 2 बनाई, ठीक है, फिर जैसे ही लेग 3 बनाई ना, यहां पे, अब इसने सीढ़ी ऊपर की तरफ चढ़ी थी, कहां से चढ़ी थी, लेग 1 का हाई तोड़ के, जहां पे इसने नई कीमतें मुंतकिल की थी। लेग 1 का हाई इधर टूटा था ना, ये लाइन बिल्कुल सीधी आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। लेग 1 का हाई इधर टूटा था, ये जो हाई टूटना है, इस हाई से लेकर इस लाइन गुजरती तक हमने लाइन मार्क करनी है। दिस इज कॉल्ड आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहां पे स्ट्रक्चर ने ऊपर की तरफ तोड़ के नई कीमतें लगाई हैं, दिस इज कॉल्ड आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। अब जब भी मार्केट यूं रिट्रेस करेगी, इस बात को गौर से सुनेंगे, यूं रिट्रेस करेगी, फिर ऊपर की तरफ इसने नया हाई तोड़ा, आप गौर करें, इसने यूं ऊपर की तरफ नया हाई तोड़ा ना, ये वाला, दिस इज कॉल्ड योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन, ठीक है। अगेन मार्केट यूं लो लगा के हाई तोड़े, ठीक है, यूं लो लगा के, जब हाई तोड़े, हाई नहीं तोड़े, यहां तक नहीं गई, वापसी आ गई है, तो अभी इंतजार, जब हाई तोड़ेगी ऐसे, फिर जब हाई तोड़े तो फिर आपका ये वाला एरिया इस हाई से कहलाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हैं जी आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हो रहे हैं, इनको आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे, क्योंकि यहां पे ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, ऊपर की तरफ मुंतकिल होता जा रहा है। अच्छा, ये चीज आपने देख ली कि जहां पे मार्केट सीढ़ियां चढ़ती जा रही है, ऊपर की तरफ मुंतकिल होती जा रही है, वहां पे हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं। इसी तरह से सेल ट्रेंड में जब मार्केट सीढ़ियां उतरती आएगी, लो तोड़ेगी, वो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही होंगे, ठीक है। जो मार्केट लो तोड़ के नया लो लगाएगी, फिर हाई लगाएगी, फिर लो तोड़ेगी पिछला, जैसे वो सेल ट्रेंड में हुआ, ठीक है, फिर लो तोड़ेगी, वो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर लो तोड़ेगी, वो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हमारा स्ट्रक्चर कंफर्म कैसे होना है, अभी लेग 1 2 3 की बेस पे ही बात करेंगे, ठीक है, गौर कीजिएगा। कुछ 4 रूल्स हैं, अपने जेन में रखिएगा, 4 रूल्स अपने जेन में रखिएगा। पहला रूल, लेग 1 2 3 स्टार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, काइंडली स्क्रीन पे ड्राइंग नहीं करें, नाम शो हो जाता है, रिमूव हो जाएंगे। पहला रूल, स्टार्ट ऑफ स्ट्रक्चर लेग 1 2 3, वो यहां से स्टार्ट करना है। सेकंड रूल, मार्क ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करें, जो लेग 1 का हाई टूटा है ना, किस जगह पे, इस जगह पे, ठीक, ये वाला हमारा सेकंड रूल था, इस जगह पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क होना था। ये बॉस हमने मार्क करना था, ये जब भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क हुआ ना, ये वाला, तो इसको मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ बॉस के नाम से, ये मैं अभी बताता भी हूँ कि ये लाइन के दरमियान में बॉस कैसे लिखना है। अच्छा, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया ना, अभी थर्ड रूल क्या है, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। थर्ड रूल जो है ना, वो दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करना नहीं है। थर्ड रूल ये है कि आप इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे इसका लो कंफर्म करोगे,
इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ये जो मार्केट लो लगा के आई है ना, जो लेग 1 के हाई और लेग 3 के हाई के दरमियान में लेग 2 का बॉटम लगा था, वो वाला लो आप कंफर्म करोगे। गौर करें इस चीज को, मैं अभी समझाता हूं। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हुआ, ठीक है। ये लेग 1 का हाई था और ये लेग 3 का हाई है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में बॉटम ये है ना, तो ये आपका लो कंफर्म होगा, ठीक है। इस लो को कंफर्म करना आपका थर्ड रूल लाजमी है। इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए मार्केट ने यूं रिट्रेस किया। ये जो रिट्रेस करने आती है ये ऑर्डर उठाने आती है, ये रिट्रेसमेंट में हमारी एंट्रीज होनी है ज्यादातर, ठीक है। ये मार्केट ने रिट्रेस किया, मार्केट ने ये वाला हाई बनाया, ठीक है, ये हाई है। अभी मार्केट अगर इस हाई को जाके तोड़ेगी तो अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ना, ये अभी 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 हमने पढ़ा है, ठीक है। इस हाई को जाके तोड़ेगी तो अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अगर मार्केट वापस की तरफ मुड़ती है, ठीक है, यूं, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को वैलिड कर देती है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। अभी वैलिड इनवैलिड क्या है वो अगली क्लास में आएगा। तो अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है, यहां पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। द थर्ड रूल इज, फर्स्ट रूल आपका 1 लाख 1 2 3 वाला हो गया। सेकंड रूल आपका, आपने जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट आउट करना है। थर्ड रूल आपका, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट ने पिछले हाई को तोड़ के नई कीमतें लगा दी, तो आपने नीचे लो कंफर्म करना है। ये थर्ड रूल है और ये कंपल्सरी रूल है। जिसने ये लो हाई पॉइंट आउट के डॉट ना लगाए, ये हाईलाइटर का डॉट है, सिंगल डॉट है हाईलाइटर का, जिसने ये हाई लो पॉइंट आउट के डॉट ना लगाए मेरी तरफ से वो स्ट्रक्चर नहीं समझ सकता, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इसका लो किधर है, हाई किधर है, लो किधर है। ये साथ साथ चलना है। अगली मार्केट को जेन में नहीं लेके आओ कि आगे मार्केट गिरी थी, आगे मार्केट बाय गई थी, आगे यस नो। जहां पे आप बैठे हो ना वहां पे स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट करनी है तो रूल के साथ चलना है। लेग 1 2 3 से स्टार्ट करो, 1 का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करो, ठीक है, लो कंफर्म करो पहले। थर्ड रूल है, पहले लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करो, फिर अगला हाई लगेगा, मार्केट रिट्रेस करने आएगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करो, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है फिर लो कंफर्म करो। अभी यहां पे फिर वही रूल लागू होगा। मार्केट रिट्रेस करने आई, आपने इंतजार करना है किस चीज का, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, अभी इंतजार है, ठीक है। ये मार्केट का ये वाला एरिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना है, लेकिन इंतजार है ना, क्या पता ना हो, ठीक है, मार्केट सेल में आ जाए, सेल की लेग 1 2 3 बना रहे, अभी तो वेट ही है। लेकिन जैसे ही मार्केट वापस मुड़ती है और ये वाला एरिया क्रॉस करती है, तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। जैसे ही ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब मार्केट ने तोड़ दिया ऊपर की तरफ, नई कीमतें लगा दी, अब आपका ये वाला लो कंफर्म होना है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, ये आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चलते जाएंगे, आप लो कंफर्म करते आएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि मार्केट अब इस बाय स्ट्रक्चर को सेल में कन्वर्ट करना चाहती है, चेंज करना चाहती है, अपनी डायरेक्शन बदलना चाहती है, तो मार्केट क्या करेगी। मार्केट को ज़हन में रखें, मार्केट इस तरह से करेगी कि सबसे पहले देखें, यहां पे जो बाय स्ट्रक्चर है सीढ़ियां चढ़ रही हैं, ठीक है। यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि मार्केट अपने लो लो एरिया को प्रोटेक्ट किया हुआ है, मतलब मार्केट टच नहीं कर रही। अब ये वाला लो एरिया था, मैं लाइन लगा देता हूं, ये वाला लो एरिया था, मार्केट ने अभी तक टच नहीं ना किया, क्रॉस नहीं किया, ठीक है। अभी ये वैलिड पड़ा हुआ है, मतलब क्रॉस नहीं किया। इससे नीचे वाला लो था, अगर आप गौर करें, ये भी मार्केट ने भी क्रॉस नहीं किया, ये भी अभी तक पड़ा हुआ है, सलामत है हमारे पास। अगर इससे नीचे वाले की बात करें, ये भी अभी तक पड़ा हुआ है, ये भी मार्केट ने अभी क्रॉस नहीं किया। ये तीनों जो लोज हैं वो प्रोटेक्ट हैं, साबित पड़े हुए हैं, मार्केट ने उनको छेड़ा ही नहीं है। लेकिन अगर हम इसके मुखालिफ बात करें हाईज की, तो यहां पे पहला हाई था, टारगेट कर दिया, तोड़ दिया, सेकंड हाई था, टारगेट कर दिया, तोड़ दिया, थर्ड हाई था, टारगेट कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा है, जहां हाई हाई टूट रहे हैं वह स्ट्रक्चर कंटिन्यू जा रहा है। लेकिन अगर मार्केट ऐसा करे कि वापिस मुड़े, गौर से इस चीज को समझना है, वापिस मुड़े और वापिस मुड़ते ही अपना पहला प्रोटेक्ट लो तोड़ दे, जो लो उसने प्रोटेक्ट रखा हुआ था वो तोड़ दे, यहां पे हमारा स्ट्रक्चर डाउन साइड शिफ्ट होने को तैयार है। एक लेग 1 2 3 भी बेस है, एक ये भी बेस है, ठीक है। यहां पे हमारा स्ट्रक्चर डाउन साइड शिफ्ट होने के लिए तैयार है, रेडी है। यहां से हम इसको, ये वाला जो एरिया टूटा है, पहले हाई टूट रहे थे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहे थे ना, ये वाला जो एरिया मार्केट ने तोड़ा है इसको हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस, या फिर इसको एमएसएस के साथ चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कह सकते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर या एमएसएस एक ही सेम चीज है। स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर इस्तेमाल कर लें तो आपका जेन थोड़ा खुल जाएगा कि स्ट्रक्चर यहां से ना बदल गया था, इसका कैरेक्टर ही चेंज हो गया, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर की तब्दीली, पहले कैरेक्टर बाय था, बाय की तरफ जाती जा रही थी, अब कैरेक्टर सेल हो गया। जैसे ही इसने पहला कंफर्म लो तोड़ा ना, ये लो कंफर्म था ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ही हुआ था लो कंफर्म किया था।
अब ये फौरन जैसे ही नीचे की तरफ टूटा, हमारा ये लो कन्फर्म टूट गया ना, अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को हमने जो है वो लेना है, ठीक है। इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को हमने नीचे की तरफ लेना है, इसको आप एमएसएस कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एमएसएस कहलाया, या चेंज ऑफ कैरेक्टर लिख ले, दोनों सेम चीजें हैं। अच्छा, अब यहां से हमारी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फिर एक हाई लगाएगी और यहां से ऊपर नहीं जाएगी, यहां से सेल ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, क्योंकि मार्केट का एमएसएस हो चुका। अब यहां से सेल ट्रेंड कंटिन्यू होगा। और फिर गौर कीजिए, मार्केट अगर सेल ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, ठीक है, अगर मार्केट सेल ट्रेंड को कंटिन्यू करती है तो फिर क्या सीन बनता है। हाँ जी, सेल ट्रेंड को कंटिन्यू करती है तो मार्केट यहां से रिट्रेस करने जाएगी, ठीक है, हमें पता है ना कि यहां से सेल ट्रेंड, और लेग 1 2 3 वाला रूल कंप्लीट करेगी। लेग 1 2 3 वाला रूल कंप्लीट कैसे करेगी, ऐसे बन गई यहां हाई से, ये हाई है लेग 1, लेग 2 और ये लेग 3 बन गई। अब लेग 1 का लो भी तो टूटा है, यहां से बॉस शुरू कर दें। ये लेग 1 का लो टूटा ना, यहाँ ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो ऊपर वाला एमएसएस जो कंफर्म लो टूटा था, ये वाला हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहां से हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। ये बॉस है। फिर जब मार्केट ये हाई लगाने जाएगी, हाँ सॉरी, बॉस पे हाई कंफर्म, वो बाय ट्रेंड के बॉस पे लो कंफर्म होते हैं, इसके हाई कंफर्म होने हैं। इसके हाई नहीं छोड़ने, एमएसएस पे भी हाई कंफर्म होना है, ये छोड़ने नहीं है डॉट, ये छोड़ दिए तो आप गए, ये छोड़ दिए तो आप जो है वो काफी पीछे चले जाएंगे। अच्छा, इसमें ऐसा है कि आप लोगों ने अब फिर ये रिट्रेस करने गया, यहाँ पे लो लगा, अब इस लो के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने का इंतजार करना है, सबको इंतजार है कि मार्केट डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे। मार्केट जैसे ही डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, ये वाला, ठीक है, तो आपका फौरन से पहले ये वाला हाई कंफर्म होगा, क्योंकि मार्केट यही हाई जो है वो लगा के आई है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले। ये है आपके कंप्लीट स्ट्रक्चर की गेम, जो इतनी सी है। अब अगर गौर करें फिर सेल ट्रेंड में मार्केट ने क्या किया हुआ है, मार्केट ने जो है वो सेल ट्रेंड में क्या किया हुआ है, मार्केट ने अपने फिर हाई को प्रोटेक्ट रखा हुआ है। पहले बाय ट्रेंड थी, लो प्रोटेक्ट थे, अब सेल ट्रेंड है, हाई प्रोटेक्ट है, हाइयों को बचा के रखा हुआ है, जो लोज हैं उनको मार्केट जो है वो तोड़ती जा रही है। अगर मार्केट ऐसा करे कि अपने पहले पहले प्रोटेक्ट हाई को तोड़ दे, दिस इज योर फर्स्ट प्रोटेक्ट हाई, ठीक है, ये वाला पहला प्रोटेक्ट हाई था, अगर इसको तोड़ दे तो यहां पे भी ये वाला एरिया आपका एमएसएस हो गया, ठीक है, ये मार्केट का ये वाला एरिया एमएसएस हो गया। तो ये है आपका सेल स्ट्रक्चर से बाय स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने का रूल, और यही है आपका बाय स्ट्रक्चर से सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने का रूल। होप सो आप लोगों को ये चीज मुकम्मल समझ आई होगी। अब हम चलते हैं चार्ट पे, थोड़ा सा उस पे देख लेते हैं, यहीं से शुरू कर लेते हैं, हम ज्यादा आगे जाते ही नहीं है, यही स्ट्रक्चर समझेंगे जो आपके सामने दिखाया गया, ठीक है, लेग 1 2 3 वाला। अच्छा, यहाँ पे चेक करें, लेग 1 2 3 हुई, नीचे की तरफ टूटा, ये वाला एरिया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेग 1 का लो टूटा ना, ये वाला एरिया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब दूसरा फिर देखें, मार्केट ने ये लो लगाया, लगाया ना, अब ये लो लगाया, मार्केट थोड़ा सा वापसी की तरफ बैकवर्ड हुई, ठीक है, बैकवर्ड हुई। अभी जैसे ही मार्केट ने ये लो लगा के बैकवर्ड मूव लिया, ठीक है, ये लो लगा के लिया था, ये वाला, ये ज्यादा लो है, इस तरह से बैकवर्ड मूव लिया, तो जैसे ही मार्केट ने बैकवर्ड मूव लिया, ये वाला हमारा लो कंफर्म होना है, ये वाला, इसको हमने पॉइंट आउट करना है, ये डॉट्स जो है वो भूलने नहीं है, ठीक है। ये अब इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतजार करना है, यहां से मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतजार है। अब यहां से जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के फौरन बाद हमारा हाई कंफर्म होना है, ठीक है। कौन सा हाई कंफर्म होना है, यहां से, ठीक है, ये वाला। अभी ये देखें, फिर हाई वो प्रोटेक्ट रख के आ रही है, यहां से फिर लो लगा, ठीक है, लो लगा, रिट्रेस करने गया, आपका ये लो कंफर्म हुआ। आप लोगों ने इंतजार करना है किस चीज का, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का अगेन। फिर मार्केट ने इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, देखिए कंटिन्यू चलती जा रही है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अभी जैसे ही इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, आपका फौरन से पहले हाई कंफर्म होगा, हाई कंफर्म करना नहीं भूलना, वरना स्ट्रक्चर भूल जाओगे। ये हाई कंफर्म हुआ, फिर मार्केट ने ये वाला लो लगाया, इंतजार करें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, कंफर्म करो हाई, ये वाला हाई है, ठीक है, कंफर्म कर लिया। फिर मार्केट ने इधर आके ये वाला लो लगाया, कौन सा, ये वाला लो लगाया, ये एक छोटा पे किधर गया, हाँ ये वाला, ये एक छोटा सा लो लगाया, ये इसको भी आपने लेना है, ये छोटा सा लो लगा लिया। अब इस पे आपने लो के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतजार करना है, ये बॉस मैंने दरम्यान में लिखा नहीं क्योंकि टाइम अब थोड़ा है, तो ये इसके दरम्यान में लिख देता हूँ, ये आपका बॉस हो गया। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये छोटा सा हुआ, आपका ये हाई कंफर्म हो गया। अभी गौर करें, ये लो लगा लेकिन कंफर्म हाई ये वाला है ना, अभी ये हमें लेटेस्ट पता है कि करीब करीब कंफर्म हाई यही है, क्योंकि बॉस हुआ था, कंफर्म हाई हुआ था। तो लेटेस्ट हाई जो करंट हाई है वो ऊपर की तरफ टूट गया, मार्केट ने तोड़ दिया, दिस इज कॉल्ड आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर और एमएसएस।
इसको आप मार्क करेंगे एज ए एमएसएस, ठीक है। ये मैं हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब ये स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट हो गया, एमएसएस बाय में शिफ्ट हो गया। यहां से फिर हमने हाई लगने का वेट करना है, ठीक है। हाई लगने का वेट किया, फिर अंदाजा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप बाय में देखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट हो गया। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर साइड पे हुआ, हमारा लो कंफर्म होना है। कौन सा लो कंफर्म होना है? ये वाला। अभी गौर करें, हम बाय स्ट्रक्चर में हैं, छोटा सा एमएसओ होने के बाद हम एक ही लेग में बाय स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन ये जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, हमारा लो कंफर्म हुआ था, उसके फौरन से बाद हमारा मार्केट ने फिर से लो तोड़ दिया, मार्केट ने फिर से लो तोड़ दिया। अब अगेन ये बाय स्ट्रक्चर में फिर से करंट लो, अब ये वैलिड करंट लो परफेक्टली हमारे पास बचा हुआ था, तोड़ा नहीं था मार्केट ने, ये मार्केट ने तोड़ दिया। ये अगेन हमारा एमएसएस हो गया, क्योंकि बाय से अगेन वो सेल में आ गई। यहां पे हमारा अगेन एमएसएस है। होप सो आप लोगों को ये समझ आई होगी कि सेल से बाय में कैसे एमएसएस हुआ और बाय से सेल में कैसे एमएसएस हुआ। आज की क्लास में हम इतना ही स्ट्रक्चर मार्क करेंगे, क्योंकि अब 2-4 मिनट पड़े हैं, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो रिकॉर्डिंग या क्वेश्चंस ले लूं, और बाकी जो है वो मैं कल कंप्लीट स्ट्रक्चर मैपिंग की जो है वो क्लास बताऊंगा। अभी मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रक्चर में ये ट्रेंड लाइन एक तो लगानी सीधी है, ये ट्रेंड लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना हो, ऐसे 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 ना हो, बराबर लाइन हो। टूटता है तो ठीक है, नहीं टूटता तो नहीं, बिल्कुल सीधी लाइन है मेरी। देखा है आपने, लो के पॉइंट या हाई के पॉइंट से सीधी लाइन है, ठीक है। अब गौर कीजिए कि यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन के दरमियान में लिखना कैसे है। लिखना ऐसे है, ये ट्रेंड लाइन लगाई है ना, अभी ये हमारी ट्रेंड लाइन लग गई है, गौर करें। इसका ये सेटिंग का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके दरमियान में टेक्स्ट का निशान है। अब टेक्स्ट के दरमियान में जैसे सुफियान भाई का मैसेज है ना, सुफियान लिख देता हूं, ठीक है। सुफियान लिख दिया। अब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे मिडल पूछ रहा है, दरमियान में यहाँ पूछ रहा है, दरमियान में सेंटर, ठीक है। अगर इसके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम करना है तो वो भी कर सकते हैं। सुफियान देखिए ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया, अगर मैं बॉटम करता हूं तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया। मैं मिडल ही रखता हूं, आप मिडल यूज करें, ठीक है। अगर लेफ्ट करना है तो ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ आ गया, अगर राइट करना है तो राइट साइड पे आ गया, ठीक है। मैं बॉटम ही दरमियान सेंटर ही यूज करता हूं। इसको ओके कर दें। अभी हर दफा ऐसे नहीं लिखना, एक दफा लिख के ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे, तो आपने सेव कर लेना है। सेव कैसे करना है? अब ये सुफियान वाली एक ट्रेंड लाइन लिख ली, लिखने के बाद इसी ट्रेंड लाइन पे क्लिक करना है। ये आपके सामने ये जो टूल बॉक्स आया ना, ये वाला ऑप्शन बॉक्स, इसके ऊपर जो है वो आपके पास ये वाला जो 4 डॉट का ऑप्शन है ना, ठीक है। तो ये वाला जो 4 डॉट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करते ही ये वाला ऑप्शन आएगा, सेव ड्राइंग टेम्पलेट एज। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा किस नाम से सेव करना है। जैसे मैं इसका नाम सेव कर देता हूँ सुफियान का स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। मिसाल दे रहा हूं आपको, आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से सेव कर लें, बॉस को, ठीक है। अब ये सेव हो गया। अब जब भी मैं ट्रेंड लाइन लगाऊंगा, ठीक है, जब भी लगाऊंगा, मेरे पास ये वाला बॉक्स आएगा, इसके 4 डॉट पे क्लिक करूंगा और लास्ट से मैं अपना जो है वो सुफियान को सिलेक्ट करूंगा, ये स्टूडेंट को सिलेक्ट करूंगा, स्टूडेंट के नाम से सेव किया था ना, तो ऑटोमेटिकली इसके दरमियान में सुफियान लिखा हुआ आ जाएगा। ऐसे आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर को सेव कर लेना है, स्ट्रक्चर को ऐसे मार्क कर लेना है। अब क्लास की रिकॉर्डिंग का एंड करते हैं। कल की क्लास में आप लोगों ने लेग 1 2 3 का कॉन्सेप्ट भी देना है और पूरा स्ट्रक्चर मार्क करना है। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हल्के में लिया तो क्लासेस का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो इसको आपने प्रॉपर प्रॉपर स्ट्रक्चर मार्क करना है। अभी आपके पास 4 मिनट पड़े हैं, जो भाई कोई क्वेश्चन करना चाहता है वो क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है।